वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कूलाम नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कूलाम का नियम आप जानते हैं। वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होती है। ये दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला आपको कब मिलता है? जब स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम बाह्य निर्वात हो। आपको ये भी बताया गया है स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत बल का मान कम हो जाता है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण योग प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको पहले बताया गया आवेश की प्रकृति के बारे में बताया गया है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर कह रहा दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉन है, इसका मतलब प्रोटॉनों की प्रकृति समान होती है। तो स्पष्ट है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बल प्रतिकर्षण बल होगा, ये आपको पहले से ज्ञात हो गया। वैद्युत बल की डिफिनीशन आप जानते हैं, आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। आइए देखते हैं। Q1 इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। दोनों ही प्रोटॉन है, दोनों का मान सेम होगा। इनके बीच की दूरी दी गई है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बारे में आप जानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कूलाम नियतांक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम के नियम का गणितीय रूप F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मान रख देते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का प्रायोगिक मान आप जानते हैं 9×10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, R की वैल्यू 4.0 × 10⁻⁻15 होल टू पावर 2। सॉल्व करते हैं इसको। F इक्वल टू 9 1.6 × 1.6 पावर को एक तरफ कर लेते हैं 10⁻9 10⁻90 -19 को 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻38 4.0 × 10⁻⁻15 होल टू पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16 × 10⁻30। आगे सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू 9 × 1.6 या 10⁻9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10⁻8। 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा इंटू 10⁻8 10⁻38 और ये 10⁻30 को आप न्यूमरेटर में लाएंगे तो 10⁻+30 हो गया अपॉन 16 से 16 कैंसिल हो गया। 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.4 10⁻8 इंटू 10⁻30 10⁻38 10⁻−38 में मल्टीप्लाई में है ये 10⁻0 हो गया। आप जानते हैं किसी संख्या अक्षर की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 10⁻0 की वैल्यू 1 होगी तो F इक्वल टू हो गया 14.4 न्यूटन। प्रतिकर्षण बल, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि बल की प्रकृति क्या होगी,
तो आप जानते हैं समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात बल प्रतिकर्षण बल होगा। दो प्रोटॉनों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो प्रोटॉनों के बीच भी, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच भी हमेशा प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। दो अल्फा कणों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, कूलॉम नियम से संबंधित अगला भी प्रश्न है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 1 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। अभी अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत बल का मान कम हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ की डिफिनीशन भी आपको बताई गई है। वह पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण भी आपको आने चाहिए, अभ्रक, मोम, रबर इत्यादि। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणीय स्थान है, पहले नंबर पे है। तो ये आपको आना चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वायु निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत बल का मान कम हो जाता है। प्रश्न में भी यांत्रिक प्रश्न से आप देख सकते हैं, आज लिखा गया दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो स्पष्ट है कि बल कम हो जा रहा है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। परावैद्युतांक की डिफिनीशन आपको बताई गई है। वह पदार्थ जिनके परावैद्युतांक का मान, परावैद्युतांक की डिफिनीशन आपको बताई गई है। K इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। ये एक बीमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया गया F इक्वल टू 80 न्यूटन। ए का मतलब एयर है, मीडियम एयर। वायु F इक्वल टू 8 न्यूटन। ये फार्मूला आपको बताया गया था K इक्वल टू FA अपान FM, K इक्वल टू FA अपान FM, K इक्वल टू 80 न्यूटन अपान 8 न्यूटन, K इक्वल टू 10। आपको ये बताया गया K जो है एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये फार्मूला आपको मिलता कैसे है ये भी आप देख सकते हैं। आपको ये बताया गया अगर दो स्थिर बिंदु आवेश वायु निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं तो वैज्ञानिक कूलॉम के अनुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 न्यूटन भी आप लिख सकते हैं। यदि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वायु निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाए तो यह M इक्वल टू आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर न्यूटन। स्पष्ट है क्योंकि दूरी वही है, दूरी में कोई चेंज नहीं होगा, आवेश भी वही है, आवेशों के गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा FA अपान FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर को जब भाग देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, इसको भाग देंगे
1/4πε0 के Q1 Q2 अपान r²। सॉल्व करेंगे तो दाएं पक्ष में केवल के बचेगा, आपको मिल जाएगा FA अपान FM इक्वल टू के। यहाँ से माध्यम के परावर्तकांक की दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। कूलॉम नियम से संबंधित प्रश्नों को आप और आगे भी पढ़ सकते हैं।